नमस्कार। शिव नारायण, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। एक बार पुनः आपका ऑडियो बुक सीरीज 45 सेकंड में प्रेजेंटेशन कैसे दें में स्वागत है। अध्याय 4, नैपकिन प्रेजेंटेशन 3, 4 चीज़ें जो आपको करनी हैं। पहले प्रेजेंटेशन में हमने आपको करने वाली कुछ बातें बताई थीं और दूसरे प्रेजेंटेशन में न करने वाली कुछ बातें बताई थीं। जहां तक आपके संगठन में गहराई से काम करने का प्रश्न था, इस नैपकिन प्रेजेंटेशन में हम आपको वे 4 चीज़ें दिखाएंगे जो आपको किसी भी MLM प्रोग्राम में सफल होने के लिए करनी ही होती हैं। ये 4 चीज़ें बिल्कुल अनिवार्य हैं। मल्टी लेवल मार्केट में जो भी व्यक्ति 1 लाख या 2 लाख डॉलर प्रति वर्ष या इससे अधिक कमा रहा है, हर उस व्यक्ति ने ये चारों चीज़ें की थीं और अब भी कर रहा है। इन 4 चीज़ों को याद रखने में आसानी रहे, इसके लिए मैंने इन पर केंद्रित एक कहानी बनाई है। इस कहानी में आपके लोगों की दिलचस्पी भी जाग सकती है। इससे वे न सिर्फ MLM से इसकी समानता को समझ लेंगे, बल्कि उन्हें यह भी ज़्यादा याद रहेगा कि उन्हें क्या करना है। कहानी इस तरह है। आइए कल्पना करते हैं कि आप परिवार कार में यात्रा करना चाहते हैं। आप बारिश भरे वाशिंगटन को छोड़कर, जो उतना बुरा नहीं है जितना कि कुछ लोग दावा करते हैं, धूप भरे कैलिफोर्निया तक पहुंचना चाहते हैं। कैलिफोर्निया की धूप में पहुंचने का मतलब है उस प्रोग्राम के शिखर पर पहुंचना जिसमें आप हैं। जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो आप सफल हो जाते हैं, आप शिखर पर होते हैं। पहली चीज़ आपको यह करनी है कि आप गाड़ी में बैठिए और शुरुआत कर दें। MLM में ऐसा कोई नहीं है जिसने शुरू ही न किया हो और बहुत सारा पैसा कमा लिया हो। शुरू करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत होती है, यह उस कंपनी और प्रोग्राम पर निर्भर करता है जिसे आप अपने वाहन के रूप में चुनते हैं। यह जीरो से लेकर $12.5, $45, $100, $200 या $500 या फिर उससे अधिक भी हो सकता है। यह यात्रा करते समय जिस दूसरी चीज़ को आपको ज़रूरत है वह है गैस और ऑयल खरीदना। जब आप शिखर कैलिफोर्निया की ओर यात्रा करते हैं तो आप ईंधन और ऑयल उत्पाद का इस्तेमाल करेंगे तथा आपको उन्हें समय समय पर खरीदने की ज़रूरत होगी। MLM उन उत्पाद के साथ सबसे अच्छी तरह काम करता है जो कंज्यूमेबल होते हैं, यानी उपभोग के बाद उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। आपको इन उत्पादों का इस्तेमाल करना होता है और उन्हें बार बार खरीदना होगा। आपको खुद उस कंपनी के उत्पाद का इस्तेमाल करना होगा जिसके आप प्रतिनिधि हैं। याद रखें, हमने आपको नैपकिन प्रेजेंटेशन 1 में दिखाया था कि 780 वितरक होने पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस प्रोग्राम में हैं, क्योंकि आपका वॉल्यूम बहुत अच्छा होगा। जाहिर है आपको ऐसे वाहन में अपना बिजनेस बनाने के लाभ दिख रहे होंगे जिसमें उपभोग करने वाले उत्पाद हों। अधिकतर मल्टी लेवल कंपनियां इस श्रेणी में आती हैं। नॉन कंज्यूमेबल उत्पाद की मार्केटिंग आमतौर पर रिटेलिंग या डायरेक्ट सेल्स विधियों द्वारा की जाती है, लेकिन हमेशा नहीं। खुद उत्पाद का इस्तेमाल करने का दूसरा लाभ यह होगा कि आप उनके बारे में रोमांचित हो जाएंगे। विज्ञापन पर बहुत सारे पैसे खर्च करने के बजाय MLM कंपनियां अपने पैसे उत्पाद के विकास में लगाती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उनको उत्पाद की गुणवत्ता आमतौर पर रिटेल स्टोर्स में उपलब्ध उत्पाद से काफ़ी बेहतर होती है। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वह है बड़े गियर में पहुंचना। जाहिर है आप जानते हैं कि कोई भी हाई गियर में शुरुआत नहीं करता। जब हम सभी न्यूट्रल से शुरू करते हैं, वैसे गौर करें कि हम ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं चला रहे हैं। हो सकता है कि हम कार में बैठे हों, अब भी ड्राइववे में हों, चाबी लगी हो और मोटर चालू हो, लेकिन अगर हम यदि न्यूट्रल के बाहर नहीं निकलते हैं तो कभी कैलिफोर्निया या कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। अपनी कार को गियर में लाने के लिए आपको किसी को बिजनेस में स्पॉन्सर करना होगा। जब आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो फर्स्ट गियर में होते हैं। मेरा मानना है कि आपको 5 बार फर्स्ट गियर में होना चाहिए, 5 गंभीर लोगों के साथ। एक अन्य प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आप यह कैसे पहचान सकते हैं कि आपके कौन से लोग गंभीर हैं। आप अपने द्वारा स्पॉन्सर उन 5 लोगों को भी गियर में लाना चाहेंगे, इसलिए आप उन्हें सिखाते हैं कि किसको स्पॉन्सर करके फर्स्ट गियर में कैसे आना है।
जब आपके 5 लोगों में से प्रत्येक 5 बार फर्स्ट गियर में रहता है तो आप 25 बार सेकंड गियर में रहेंगे। अपने द्वारा स्पॉन्सर 5 लोगों को सिखाएं कि वे अपने 5 लोगों को फर्स्ट गियर में 5 बार आना सिखाएं। उनमें से प्रत्येक अब 25 बार सेकंड गियर में रहता है और इससे आप 125 बार थर्ड गियर में आ जाते हैं। जब आपके संगठन में थर्ड लेवल वितरक होते हैं तो आप थर्ड गियर में होते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आपकी कार फोर्थ गियर में कितनी अच्छी तरह चलती है? साथ ही आपका संगठन भी जितनी जल्दी हो सके आप हाई गियर फोर्थ गियर में आना चाहते हैं। जब आपके पहले लेवल के लोग थर्ड गियर में पहुंचते हैं तो आप फोर्थ गियर में पहुंच जाते हैं। जाहिर है आप यह चाहते हैं कि आपके द्वारा सीधे स्पॉन्सर किए हुए लोग भी हाई या फोर्थ गियर में पहुंच जाएं। जब वे ऐसा कर लेते हैं तो आप ओवरड्राइव सबसे बड़ा गियर में पहुंच जाते हैं। आप ओवरड्राइव में कैसे पहुंचते हैं? आपने जिन लोगों को स्पॉन्सर किया है आप उन्हें सिखाने में मदद करते हैं कि वे अपने लोगों को थर्ड गियर में कैसे लाएं, जिससे वे फोर्थ गियर और आप ओवरड्राइव में पहुंच जाते हैं। जब आप कैलिफोर्निया की यात्रा पर होते हैं तो चौथी चीज़ यह है कि आप अपने साथ जाने वाले लोगों को अपने उत्पाद के बारे में बताते हैं। उन्हें उत्पाद को आजमा कर देखने दें, उन्हें उसके लाभ खुद देखने दें, अनुभव करने दें। जब वे पूछें कि ये उन्हें कहाँ मिल सकते हैं तो अंदाज़ा लगाएं कि इस बिंदु पर आप क्या करते हैं। इसलिए अपने मित्रों को उत्पाद के बारे में बताएं। कई लोगों के लिए यह बिजनेस का डिटेलिंग वाला हिस्सा है। इस बिंदु पर यह गौर करना महत्वपूर्ण है कि हम नैपकिन प्रेजेंटेशन 1 और 2 से गुजर चुके हैं तथा अब 3 नंबर पर हैं और हमने आपको बता दिया है कि सफल होने के लिए आपको कौन सी 4 चीज़ें करनी हैं। इस दौरान एक बार भी हमने आपको यह नहीं बताया कि आपको बाहर जाकर सामान बेचना है। हम कहते हैं कि आपको बेचने शब्द के पारंपरिक अर्थ में उत्पाद बेचने की जरूरत ही नहीं है। इसके बजाय हम यह कहते हैं कि आपको बस अपने मित्रों को उत्पाद के बारे में बताने की जरूरत होती है। आप इनके बारे में अजनबियों को भी बता सकते हैं। जब वे आपके उत्पादों और आपके मार्केटिंग प्लान के लाभ देखेंगे तो आपके नए मित्र बन जाएंगे। आपको बहुत सारे ग्राहकों की जरूरत भी नहीं है, बस यही कोई 10 या इससे भी कम। अगर आपके पास 10 ग्राहक भी हैं तो बिल्कुल चलेगा। इसका बस यह मतलब है कि आइटम नंबर 4 बहुत छोटा रहेगा। अगर हम नंबर 4 को पूरी तरह न भी करें तो क्या होगा? पहली 3 चीज़ें करके भी आप कैलिफोर्निया पहुंच सकते हैं। बहरहाल गौर करें, अगर आपने नंबर 3 चीज़ नहीं की है, हाई गियर में पहुंचना, और नंबर 4 बहुत ज़्यादा कर ली है तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में तो आप कभी ड्राइववे के बाहर भी नहीं पहुंच पाएंगे। सेल्समैन यही करते हैं। एक बार जब आप यह समझ लेते हैं और इसे नैपकिन प्रेजेंटेशन 1 और 2 के साथ जोड़ लेते हैं तो MLM के बारे में आपका नज़रिया सही होने लगेगा। नए व्यक्ति के साथ शुरुआत करते समय आप उनके अवचेतन में 5 की संख्या डालना चाहते हैं। आपको तो बस 5 गंभीर लोगों को खोजने की ज़रूरत है जो बिजनेस के बारे में गंभीर होना चाहते हैं। जब आप लोगों से टकराते हैं और पूछते हैं कि वे कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपको यह प्रतिक्रिया सुनाई दे सकती है, अरे मुझे तो कोई ऐसा व्यक्ति मिल ही नहीं रहा है जो बेचना चाहता हो। एक बार फिर बेचना शब्द आ गया। उन लोगों की तलाश छोड़ दो जो बेचना चाहते हों। उन लोगों की तलाश करो जो हर दिन काम पर जाएं बिना हर महीने 600, 1200 या 1500 डॉलर कमाना चाहते हों। क्या आप या वे किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं? मेरा आपका और उनका जवाब होगा हाँ। हर व्यक्ति देखिए, यही वे लोग हैं जिनसे आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई इस तरह की आमदनी पाना चाहेगा। बस यह संकेत करें कि बिजनेस बनाने के लिए उन्हें अपने खाली समय में हर सप्ताह 5 से 10 घंटे का समय देना पड़ सकता है, लेकिन फिर हम जल्दी से कहते हैं इसमें क्या गलत है। कई बार लोग MLM प्रोग्राम में आ जाते हैं और न जाने क्यों यह सोचने लगते हैं कि अब वे सदस्य बन गए हैं तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। याद रखें, हम जिस कार से कैलिफोर्निया की यात्रा पर जा रहे हैं उसमें कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है। मैं जानता हूं कि निश्चित रूप से आप भी उन लोगों को जानते होंगे जो कोई डिग्री लेने के लिए कॉलेज गए हों, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। शायद आप भी उनमें से एक हों। आप हर दिन कॉलेज जाते हैं, फिर आप पूरे दिन और आधी रात तक पढ़ते हैं, सप्ताह दर सप्ताह, वर्षों तक। इसके बाद जब आप आखिरकार स्नातक होकर निकलते हैं तो कितने पैसे कमा सकते हैं? इसलिए हर सप्ताह अपना 5 से 10 घंटे का समय 10 नैपकिन प्रेजेंटेशन सीखने में, अपनी चुनी हुई MLM कंपनी के बारे में हर चीज़ सीखने में लगाएं।
जब आप इन प्रेजेंटेशन को सीख और समझ जाते हैं तो उन्हें दूसरों को सिखा सकते हैं। आप इस वक्त जो पुस्तक पढ़ रहे हैं वह आपके भविष्य की सफलता की कुंजी है। आप जहाँ जो भी सीख रहे हैं उसे आप किसी को नहीं सिखा सकते, यह सोचकर तनाव में न आएं। हो सकता है कि आप ये अवधारणाएं पहली बार पढ़ या सुन रहे हों। दरअसल हम आपसे यह उम्मीद भी नहीं कर सकते कि आपको ये बातें इतनी अच्छी तरह पता होंगी कि इन्हें दूसरों को सिखा दें, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। याद रखें, किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग प्रोग्राम में दाखिल होने के लिए आपको एक स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है। अगर आपका स्पॉन्सर सच्चा स्पॉन्सर है तो वह आपके पहले 5 लोगों के साथ आपकी मदद करेगा। गौर करें, यह एक सहायक संबंध है। मीटिंग्स, चाहे वे अकेले इंसान के साथ हों या समूह के साथ, मैं आपके मित्रों के सामने नैपकिन प्रेजेंटेशन को देने की प्रक्रिया में आपका स्पॉन्सर आपको भी प्रशिक्षित कर रहा है। सुझाव के रूप में हम कहते हैं कि आप अपने लिए किसी तरह का लक्ष्य तय कर लें। जब आप प्रोग्राम में सीढ़ी पर लगभग 20% ऊपर हों, तब तक आपको 10 नैपकिन्स प्रेजेंटेशन को जान और समझ लेना चाहिए। जब आप उस सीढ़ी पर 75% ऊंचाई पर पहुंच जाएं, तब तक आपको दूसरों को सिखाने में समर्थ हो जाना चाहिए। जब आप शिखर पर या उसके करीब हों तो अपने लोगों को यह सिखाने में समर्थ हो जाना चाहिए कि दूसरों को कैसे सिखाएं। यह बहुत लाभकारी चीज़ है और आप तुलनात्मक रूप से कम समय में ही इसमें माहिर हो सकते हैं। इस पुस्तक और सीडी को बार बार पढ़ें या सुनें। अगर आपसे कहा जाए कि आज से 1 साल बाद हर महीने 2, 3, 4 या $6,000 भी कमा सकते हैं, बशर्ते ऊपर दी गई चीज़ें कर लें और इस सामग्री को 5, 6 या 10 बार अच्छी तरह पढ़ लें, तो आप क्या करेंगे? क्या आप इसकी खातिर सप्ताह में 5 से 10 घंटे देने के लिए तैयार होंगे? देखिए, आपको स्वीकार करना ही होगा कि यह स्कूल जाने का काफ़ी अच्छा तरीका है ना? कॉलेज की पाठ्य पुस्तकों पर नज़र डालें और उनमें लिखी बातें सीखने की कोशिश करें। वैसे उनसे आप इस तरह का पैसा नहीं बना सकते। MLM यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। 4 चीज़ें जो आपको करनी हैं: अंदर जाएं, शुरू कर दें, उत्पाद का इस्तेमाल करें, हाई गियर में पहुंचें, मित्रों को बताएं। रिटेल। धन्यवाद।